पूजन करते हुए एक प्रश्न उठता है, अपनी ही बेटी का पूजन करें या बाहर से बुलाकर? हर बेटी पूज्य है, वंदनीय। देवरानी की, जेठानी की, आपकी, नगर में झाड़ू लगाने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी भी कन्या पूज्य है। लेकिन इसमें एक और अद्भुत बात कही है, हो सकता है आपने सुना भी ना हो। मैं निवेदन करूंगा, नवरात्रा का समय है, सुबह सबसे पहले का यह काम कीजिए, सुबह जाकर के अपने कामों को आप कर रहे हो, घर में छोटी छोटी बेटियां, उनको स्नान कराइए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, स्नान करी हुई कन्याएं कन्या पूजन में पहुंचती हैं, उन्हें जिमाया जाता है, तो उस कन्या पूजन की महिमा अपने आप में और ज्यादा विशेष। ये देवी भागवत के दूसरे खंड में इस बात का वर्णन किया गया। और उन कन्याओं के चरण आप परात में रख करे, तो मैंने कल भी निवेदन किया, उन बेटी को आप खुद नहला सकते हैं। छोटी कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 साल की बेटी नवरात्रा के इस व्रत में पूजा की अधिकारिणी है, उसे आप नहला सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, और ऐसा ही भाव रखें कि हम साक्षात अपनी माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, माँ भगवती जगदम्बा का श्रृंगार कर। यह वर्णन किया गया है। एक एक कन्या बहुत पूजने के लायक है। नित्य एक कुमारी का पूजन करें, संख्या रोज बढ़ाते जाएं, प्रतिदिन दुगनी तुगनी संख्या आप बढ़ाते जाएं। पड़वा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, इस तरीके से संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा करें। हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें, कंजूसी ना करें, ऐसा लिखा है। विवाशानुसार न कर्तव्यम पूजनम किल वित्तासट न कर्तव्यम राजशक्ति मखे सदा। मैया जी की पूजा में किसी भी प्रकार से धन की कंजूसी न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को पूजन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल की बेटी को भोजन के स्वाद का नहीं पता होता। ये भोजन के स्वाद का पता 2 वर्ष से लगता है, मीठा है, चिड़पुड़ा है, कैसा है, 2 वर्ष से। तो कहा गया है कि उस बेटी को गंध का पता लगता नहीं है। तत्पश्चात कहा गया कि 2 वर्ष से उस बेटी को इस पूजन में लेने की बात कही है। जो 2 वर्ष की बेटी हो चुकी है उसको पूजा में बिठाएं। कहा गया 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधुन्नपा परमज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका कुमार का तू सा प्रोक्ता 2 वर्षांच भवे दिया। बहुत लिखने लायक बात है। 2 वर्ष की जो बेटी है कुमारी है, वो 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति है, 4 साल की कन्या का कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की बेटी को दुर्गा कहा गया है, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। 9 साल की बेटी साक्षात दुर्गा है, तो 9 वर्ष की बेटी को तो बहुत विशेष माना गया, 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा गया, और 10 साल की बेटी को सुभद्रा कहा गया। वर्णन इन नामों से बेटियों को बंधन पूजन करें। अब इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को बताया जा रहा है। कुमारी पूजता कुर्या दुख दारिद्र नाशना। 2 साल की बेटी को आप भोजन कराएंगे, जिसका नाम कुमारी है। इसको भोजन कराने से, पूजन करने से घोर गरीबी का नाश होता है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 2 वर्ष की कन्या का यह प्रभाव है। शत्रुओं का क्षय और धन आयु तथा बल की वृद्धि करने वाली है। यह स्पष्ट लिखा है, शत्रु क्षयम धनाश्यम बल वृद्धिम करोति। भाई बल मिलता है 2 साल की कन्या। त्रिमूर्ति पूजनाद आयु स्त्री वर्गस्य फलम भवेद धन धान्यागमशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 वर्ष की जो बेटी है, समझ में आ रहा है? 3 साल की जो कन्या है, बेटी है, उसका नाम है त्रिमूर्ति। इसका पूजन करने से धर्म अर्थ की पूर्ति होती है। जिनके घर में बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, देवी देवताओं को मानते ही नहीं है, उनके निमित्त 3 वर्ष की कन्या का पूजन कीजिए। यदि वो बच्चे घर में है तो उनसे ही पूजन कराइए, उनसे ही कन्या का पूजन कराएं, इससे घोर नास्तिकता समाप्त हो। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से, पूजन करने से आपके घर में सब लोग आस्तिक बनेंगे, देवी देवताओं को मानने वाले होंगे। यह बहुत बड़ी महिमा है। इस बेटी का नाम है त्रिमूर्ति। तत्पश्चात 4 साल की अब जो कन्या है, कहा गया है विजय राज सुख की कामना के लिए, जिसका नाम कल्याणी है, 4 वर्ष की कन्या को आप भोजन कराइए। विद्या प्राप्ति के लिए, बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो उनके लिए 4 साल की जो बेटी है, जिसका नाम है कल्याणी, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थवा। 4 साल की बेटी को पूजन करने से राजा को राज्य मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, फौजी युद्ध जीत लेता है। यह इतना बड़ा प्रभाव है। जिनके बेटे या जिनका पति फौज मिलिट्री में है, देश की सीमा में खड़ा है, उसके निमित्त 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए।
जिस कन्या का नाम ही कल्याणी है। ये महिमा है। देवी भागवत आप पढ़ा करें। आपने तो सोच लिया महाराज बस आप ही सुनाते रहो, हमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देश बहुत बड़ा है, कथाएं भी बहुत चल रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बातों को शायद वैष्णो माता की व्यासपीठ ही बोल रही होगी। कहीं मिल रहा हो सुनने के लिए, पता नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन वैष्णो माता की धरती से आप ये सुन रहे हैं, और वो भी नवरात्रा के समय में। और माई की बातें, बेटी की बातें, कन्याओं की बातें निश्चित रूप से फलदायी। और भी आसपास जो भी लोग हैं, नजदीक हैं, वो परिसर में यहाँ पहुंचकर इस कथा का आनंद ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है। जिनके शत्रु बहुत बड़े हैं, दुश्मन बहुत बड़े हैं, बॉडीगार्ड का काम करती है 5 वर्ष की कन्या, काल के गाल में से सुरक्षित रखती है 5 वर्ष की कन्या। लिखा है जिनके दुश्मन बहुत हैं, बहुत ज्यादा दुश्मनी ठनी है, तो क्या लिखा है, कालिकाम शत्रुनाशार्थम। 5 साल की कन्या है, उसका नाम है कालिका। ये शत्रुओं का नाश कर देती है। पूजिए भक्ति पूर्वकम, भक्ति पूर्वक पूजिए जिन्होंने आपकी जमीन पर, मकान पर, प्लॉट पर कब्जा कर रखा है, और कैसे भी हम संभवता को नहीं प्राप्त हो पा रहे कि उनसे वो प्रॉपर्टी खाली हो जाए। वो कोई और लोग नहीं है, वो अपने ही लोग हैं। लड़ भी नहीं सकते, युद्ध भी नहीं कर सकते, वही हमसे लड़ने को तैयार हैं। तो इस समाधान के लिए कालकाम शत्रुनाशार्थम, उनके अंदर जो शत्रुता की भावना है वो समाप्त हो जाएगी 5 वर्ष की कन्या को। मैं तो ये कहूंगा कि जन्म पत्री भी देखनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है कि बेटी कितने साल की। यदि इसको इस नियम के साथ में किया जावे, 4-5 साल में शुरू होने में यदि वो एक दिन भी छोटी है तो वो 4 साल की मानी जाएगी, 5 साल की नहीं मानी जाएगी। तो 5 वर्ष की बेटी, लिखा है कालकाम शत्रुनाशार्थम, इसका नाम है कालिका, भगवती कालिका, और इस शत्रु का नाश कर देगी। तुम्हारे ऊपर जो किसी ने कब्जा किया है, ऐश्वर्यम धन कामाशः, जो तुम्हारा धन किसी ने हड़प लिया है, देता नहीं है, तो 5 वर्ष की जो कन्या है वो आपको ऐश्वर्यवान बना देगी। 5 साल की कन्या इतनी प्रभावी है। अब आप देखो ये बेटियां कितनी वंदनीय, कितनी पूज्य हैं। बेटियों को कभी गाली गलौज मत कीजिए, इनको उल्टा पुल्टा मत कहिए। धरती की आन बान और शान है। बेटी है तो परमात्मा की प्रकृति है, और जिस दिन कन्या नहीं रहेगी, बेटी नहीं रहेगी, सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, खत्म। 100 साल कुकर्म करने से जितना पाप न लगे, कुमारी कन्या के साथ दुष्चरित्र कार्य करने से 100 साल के पुण्य आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर में पुण्य समाप्त हो। कुमारी कन्या अविवाहित बेटी, उसके साथ दुष्चरित्र करने से, कुकर्म करने से 100 वर्ष में भी पुण्य समाप्त न हो पावे गलत काम करने पर। लेकिन ग्रंथ कहता है अविवाहित कुंवारी बेटी कन्या के साथ दुष्चरित्र करने से उसके पुण्य आंख का पलक ऊपर से नीचे ना गिरे, उससे पहले ही उसके 100 साल के पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा अपराध है, क्योंकि ये कन्या बहुत वंदनीय है, ये बहुत पूज्य। हमारी इन बातों को प्रचार, ग्रंथ की इन बातों को लोगों के भेजे में बिठाया जाए तो एक गलत काम ही नहीं होगा। जो आज कलयुग छलांग मार मार के नाच रहा है, इतना कुकर्म हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है, भला आदमी तो आंख फोड़ने को तैयार है, ऐसी स्थिति हो रही है। ये ग्रंथ पढ़े जाएं, क्या लिखा है इनमें। अब बातें तो बहुत हैं, मैं खुल करके यहाँ से भी मैं बोल नहीं सकता। जिस बेटी का कन्या धर्म सुरक्षित है और उस बेटी का माता पिता ने कन्यादान किया है, एक कन्यादान का फल सीधे 1000 बेटियों के कन्यादान के बराबर, पूरा 1000 कन्याओं के बराबर। इसलिए तो पहले समय में छोटी आयु में बेटियों का कन्यादान कर दे। ऋतुकाल भी शुरू नहीं होता था बेटी, उससे पहले कन्या का कन्यादान हो जाता था। वो समय था, उस समय लोग ग्रंथों को, धर्म को मानते थे। सब चीजें खत्म हो, बस लोग श्वासें ले रहे हैं, जी रहे हैं, रहा कुछ, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आगे की बात कहता हूँ। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक काल का, इस बेटी का नाम, इस कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका, उसका पूजन करना चाहिए। पूज्ये सांभवी नित्यम नप सम्मोह नायच दुख दारिद्र नाशाय संग्रामे विजयाय। हे राजन, सम्मोहन, दुख दरिद्रता के नाश के लिए, संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए सांभवी कन्या का पूजन करना चाहिए। सांभवी 8 वर्ष की बेटी है, 8 साल की कन्या, उसे सांभवी कहते हैं। तत्पश्चात क्रूर शत्रु के नाश, उग्र कर्म की साधना के लिए,
किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, कोई सिद्धि चाहते हैं, साधना में सिद्धि मिल जाए, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे इतना भी दुख न हो, पीड़ा न हो, उनको 9 वर्ष की कन्या जिसका नाम है दुर्गा, उसका पूजन कर, उसका बंधन करना चाहिए। इसका बंधन पूजन करने से मौत नहीं बिगड़ती, व्यक्ति अपने समय से मृत्यु को प्राप्त हो। 9 साल की कन्या, मेरी बड़ी श्रद्धा है, नाम दुर्गा है ना, मेरी तो बेटियों के प्रति इतनी श्रद्धा है, मैं तो उनसे पाम नहीं छूने देता। हम उसे दीक्षा लिए तो पाम छुपाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कन्याओं से पाम नहीं छुपा। और जिस दिन यदि धोखे से भी किसी बेटी ने, मैं सत्य बोल रहा हूँ, व्यासपीठ से झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं है, यदि कन्या ने भूल करके भी मेरे पाम छू लिए, मैं 6 घंटे तक जल नहीं पीता। और आज से नहीं, ये 20 साल से मेरा संकल्प चल। यदि पंडित जी, यदि किसी कन्या ने, यदि किसी बेटी ने मेरे पाम छू लिए, 6 घंटे तक पानी नहीं रखना है जी, उसके प्रायश्चित के। ये मैं अपनी महिमा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि बेटी कितनी शुभ है, कितनी कल्याणकारिणी है, ये कितनी मंगलमयी है, इसका आशीर्वाद ले लो। स्वयं मां दुर्गा इस बेटी के रूप में धरती पर अवतरित हो गई है और आप समझ नहीं पा रहे। ये धरा पर चल करके आई, इसको समझिए। ये धरती की भवानी है, धरती की दुर्गा है, मां ही कृपा करने के लिए 9 स्वरूप में धरती पर आके प्रकट हो गई है। तो क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्रह कर्म साधने दुर्गाम च पूजेत भक्ता परलोक सुखाय च। यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, अगला जन्म भी बढ़िया हो जाता है 9 वर्ष की कन्या का पूजन कर। 9 साल की बेटी पूजा में साक्षात दुर्गा का रूप है। अब रही 10 वर्ष की बेटी, उसके लिए क्या लिखा है? तम सुभद्राम पूजये सदा रोहिणी रोगनाशाय पूजेत दिवन्नरः। वर्णन किया गया है, वांछितार्थ सिद्ध्यर्थ सुभद्राम पूजये सदा। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए, आपने कोई संकल्प कर लिया है और संकल्प को पूरा करना है, बहुत बड़ा कोई संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए, जैसे हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि इतनी गौ माता गौशाला में हो तो भाई अन्न ग्रहण करेंगे, ऐसे किसी विशेष संकल्प पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष को 10 वर्ष की कन्या जिसका नाम सुभद्रा है, उसका पूजन करना चाहिए। उसके चरण धोएं, पूजन करें, उसे भोजन कराएं। 10 वर्ष की जो कन्या है सुभद्रा, जो हमारे संकल्पों की 10 साल की कन्या, 10 साल की बेटी, उसका इतना बड़ा भैया अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है।